जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक है, जिसमें आज हम लोग जो है एनसीईआरटी जोन की विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी जोन में हम लोग 1.1 1.2 पढ़ चुके हैं। अगर आपके बुक में 1.1 1.2 1.3 और भी है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आप लोग ज्वाइन हो उसमें हम लोग अपनी फोटो खींच के उसको शेयर कर देना, उसको प्रोवाइड जरूर करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कुछ क्वेश्चंस जो है ना, बच्चे कमेंट कर रहे थे आपके कि कुछ स्टूडेंट्स है जो कमेंट कर रहे थे कि सर जो है क्वेश्चन आगे पीछे है। ऐसा नहीं, आगे पीछे नहीं, जो हमारे पास बुक है ना उसमें क्वेश्चन न्यू बुक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल है पहुंच गए और एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन आपके बुक में है। तो ऐसा करना, आप लोग क्वेश्चन को मिला देना, मेरा मैच करा देना और उससे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। बाकी तो हम डिस्प्ले पे प्रोवाइड करते ही है कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर अगले आगे पीछे हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। न्यू बुक के अनुसार कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यह सच दैट आर टेंस टू में एक्स बिलोंग्स आर में है -1 एक्स फिर 1 है लेस देन में सब एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 प्लस माड एक्स। तो परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स बटे 1 प्लस माड एक्स। अब हम लोग ये हमारे पास दिया गया है और एक्स जो है ये बिलोंग्स है आर से। इसमें हम लोग पता है क्या प्रूफ करने वाले हैं, इसमें प्रूफ करने वाले हैं कि भाई साहब एक एक की और आच्छादक हमें प्रूफ करके दिखाइए। एक एक आच्छादक किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, किस प्रकार से चेक करते हैं। 1.2 एनसीईआरटी जोन के 1.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर सबसे पहली बात तो देखो, हम लोग सबसे पहली बात तो हम लोग मान लेंगे एक एक के लिए, हाँ, कि माना दो अवयव हमारे पास क्या है, x1 तथा x2 है। अच्छा आर है ना, तो आप लोग -1 + 1 -2 + 2 भी ले सकते हो, उससे भी चेक कर सकते हो, या मान के लगा सकते हो, या उससे भी ले सकते हो। x बराबर -1 + 1 -2 + 2 भी लेके हम लोग कर सकते हो, क्योंकि x बिलोंग्स आर से है, उससे भी कर सकते हो। हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर f(x1) बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, f(x2) एक एक के लिए। अब हम लोग यहाँ पर x है, इसलिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, समझना। तो यहाँ पर हमारे पास x1 यहाँ पर और 1 प्लस यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे x1, ठीक, बराबर हमारे पास यहाँ पर x की जगह x2 बटे 1 प्लस हमारे पास x2। अब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x1 प्लस x1 x2 बराबर, ठीक। माड का मतलब प्लस में होना चाहिए। इसके साथ गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 x2, ठीक, x1 x2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 अर्थात हम लोग कहेंगे f एकेकी है। अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकेकी है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकेकी है। अगर हम लोग आच्छादक प्रूफ करते हैं तो उसके बराबर हम लोग y मानते हैं। मतलब समझना हम लोग कैसे, इसलिए बार बार कहते हैं कि प्रीवियस मतलब हर एक सीक्वेंस वीडियो को देखो तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं कि माना एफ एक्स बराबर हम लोग मानते हैं वाई। एफ एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर वाई। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, मानने के बाद हम लोग वाई बराबर हमारे पास हम लोगों ने माना है, एक्स बराबर मान अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग कहेंगे आच्छादक है। एक्स बराबर सिंगल एक्स बराबर मान निकालना पड़ेगा आपको, मतलब समझना, इसको गुणा में पहुँचा दो। तो x बराबर आपके पास 1 प्लस एक्स वाई। अभी मान नहीं निकला क्योंकि यहाँ पर x भी है, इसको इधर पर छांतर करके लाओ, तो x माइनस एक्स वाई बराबर 1। इन दोनों में x ले लो कॉमन, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस वाई बराबर हमारे पास 1, ठीक, इसको बटे में पहुँचा दो, तो x बराबर 1/1 माइनस वाई। अब यहाँ पर चेक करो जरा, x बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि f आच्छादक है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे अतः एफ एकेकी तथा आच्छादक है, बस क्लियर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 2 क्लियर हो गया ना आप लोग, बाकी आप लोग तो क्लियर सभी हो जाएगा। फिर भी अगर 1.1 और 1.2 या कंटिन्यू सीरीज से आप लोग वीडियो को देखते होगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है
टू में है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ टेंस टू आर टेंस टू एक्स सच दैट, यानी एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स क्यूब और एफ सच दैट आर टेंस टू आर है, आर टेंस टू आर है, और इनका कहना है कि एक एक है। क्या कहना है इनका कि एक एक है। सिद्ध कीजिए कि एक एक है। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि एक एक है, तो हम लोग जो है एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग कहोगे कि ऐसे लगा दो तो ऐसे भी लगा दो। सिद्ध करने वाले में हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, और चेक करने वाले में -1 +1 रख कर चेक कर सकते हैं। देखो -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 और +1 का क्यूब +1। चलो अब देखो, दोनों विधि से आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि x बिलोंग्स r से है, यानी हम लोग कहेंगे x बराबर +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो यहाँ पर f अगर -1 लोगे तो -1 का क्यूब -1, और यह +1 लोगे तो +1 का क्यूब +1। अब देखो दोनों का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने -1 +1 लिया, -1 +1 लिया हम लोगों ने, यहाँ पर भी क्या आया -1 +1 आया, और इसका ये प्रतिबिंब बना हमारे पास और इसका ये प्रतिबिंब बना। दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब है, तो हम लोग कहेंगे कि यह -1 इज नॉट इक्वल्स टू यह +1, -1 जो है +1 के बराबर नहीं है। फिर भी हम लोग कहेंगे एक ही है, क्योंकि एक एक प्रतिबिंब है ना। हम लोग कहेंगे एक ही प्रतिबिंब नहीं है, एक ही प्रतिबिंब नहीं है। देखो एक एक प्रतिबिंब है, हम लोग कहेंगे अतः यफ एक ही है। या तो फिर आप लोग अगर ऐसे भी लगा सकते हो, कैसे, माना दो अवयव x1 तथा x2 है, ठीक। क्योंकि सिद्ध करने वाले को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन बाकी का चेक करने हैं तो हम लोग ऐसे लगाते हैं चेक करने के लिए, और सिद्ध करने वाले को सवाल को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर x1 और x2 दोनों को बराबर करो या दोनों को बराबर ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर हम लोग दोनों के बराबर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग चेक कर चुके दोनों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर fx1, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग x1 का क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू x2 का क्यूब। अब घातों की तुलना कर लेंगे तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तब भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग ये जो है f जो है क्या है, एक ही है, क्योंकि एक ही प्रतिबिंब नहीं है, एक ही प्रतिबिंब नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया ना आप लोगों को, समझ में आया ना। अगर आप लोग कहोगे कि दोनों को बराबर दिखाओ तब भी क्या की है, दोनों को बराबर नहीं दिखाओगे, हमने नहीं से बता दिया, क्योंकि इस नहीं का अर्थ क्या है, इस नहीं का अर्थ है कि एक ही प्रतिबिंब नहीं है, ठीक। या आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, दोनों को बराबर दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ पर दोनों को बराबर है ना, कि यहाँ पर चेक कर लोगे तो दोनों को बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कि एक अतिरिक्त समुच्चय यक्स दिया हुआ है और पी एक्स जो कि यक्स के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय है। विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से पी एक्स में एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। पी एक्स उप समुच्चय ए बी के लिए ए आर बी संबंध है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया गया, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए रिलेशन बी में है, ठीक। पी एक्स यानी पी एक्स यक्स के समस्त उस उप समुच्चय का समुच्चय है, और पी एक्स में आर एक संबंध है, और पी एक्स में यानी ए बी के लिए ए रिलेशन बी है। तो अगर इनका कहना है कि ए रिलेशन बी है, तब ए उप समुच्चय है बी का, ठीक। ए उप समुच्चय है बी का, और पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है ये बताना है कि पी एक्स एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है ये बताना है। अब एक चीज तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जिसमें तीनों संबंध हो, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो फिर ए का उपसमुच्चय होना चाहिए और बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। स्वतुल्य किसे कहते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है तो फिर बी ए का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो उसे कहते हैं स्वतुल्य सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध किसे कहते हैं कि ए बी का उप समुच्चय है तो बी सी का होना चाहिए, फिर ए भी सी का होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे संक्रामक। तो तीनों का संबंध होने पर हम लोग कहेंगे तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास देखो ए
ए का ए का रिलेशन अगर ए से करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का उपसमुच्चय हो सकता है। अगर ए का उपसमुच्चय है तो हम लोग कहेंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक। और ए रिलेशन आपका बी से दिया गया है, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि ए उपसमुच्चय है बी का। और अगर हम लोग कहेंगे बी रिलेशन ए से है तो किंतु बी उपसमुच्चय नहीं हो सकता है ए का। देखो ए बी का उपसमुच्चय हो सकता है किंतु बी ए का उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। तो उपसमुच्चय के लिए 1.3 1.4 को जरूर चेक कर लीजिए कि उपसमुच्चय की कैसे है। हाँ? मतलब ए उपसमुच्चय कैसे कहते हैं? उप का मतलब होता है क्या, कुछ कम, मतलब ए का सारा अवयव बी में होना चाहिए। अगर बी में कुछ ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा अवयव उसमें होना चाहिए। और बी का सारा अवयव, अच्छा सुनो, जैसे मान लो कि ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2 3 4, ठीक। तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। अब बी में है 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3, तो फिर बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसलिए कहेंगे हम लोग कि सम्मित संबंध नहीं है। क्या नहीं है ये? सम्मित नहीं है। अब इसके बाद ए रिलेशन बी से है तो इसका मतलब है कि ए उपसमुच्चय है बी का। तो फिर बी रिलेशन अगर सी लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उपसमुच्चय है बी सी का। तो फिर अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो फिर ए भी सी का उपसमुच्चय है। मतलब समझना, सबसे ज्यादा अवयव इसमें है तो फिर ए के जो भी अवयव है इसमें है, सी में भले ज्यादा हो इसमें अवयव है। तो हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन सी अर्थात ए उपसमुच्चय है सी का। तो हम लोग कहेंगे कि संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध है। किंतु तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। अच्छा, तुल्यता संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मित संबंध नहीं है, तीनों के तीनों संबंध होना चाहिए तभी तुल्यता संबंध हम लोग कहते हैं उसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास चार में है कि समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट यन से, समुच्चय हमारे पास 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? यन तक है, ठीक, यन तक है। और से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका कहना है आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब समझना, आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक जो जानते हो अब लोग, एक एक आच्छादक सब अब लोग जान चुके हो अब, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे आच्छादक फलनों की संख्या जो है, आच्छादक फलनों की संख्या जो है, आच्छादक फलनों की संख्या ये बराबर है क्रमचयों की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पर क्रमचय की संख्या अगर हम लोग देखें तो कहाँ तक है? यन। संचय क्रमचय जो है हम क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग समथिंग आपको 8 पॉइंट में, यस हाँ 8 पॉइंट में पढ़े थे हम लोगों ने। तो संचय क्रमचय आप लोग पढ़ चुके हो। तो आच्छादक फलनों की संख्या जो है किसके बराबर है? क्रमचयों की संख्या। और क्रमचय की संख्या कहाँ तक है? एन तक है। तो हम लोग कहेंगे अर्थात क्या है इसका मान? एन फैक्टोरियल, ठीक। क्या है इसका मान? एन फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? एन तक। तो मतलब टोटल मान क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मान क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मान ही होता है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे कर सकते हो। या एन फैक्टोरियल का मान होता है 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक, ठीक। तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में है कि मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2, a बराबर हमारे पास क्या है? -1 0 1 2, ठीक।
ये दिया गया हमारे पास। अब b बराबर हमारे पास दे दिया गया -4 -2, b बराबर -4 -2 0, -4 -2 0 और 2 और 2, ठीक, और 2 है। इसके बाद इनका कहना है कि हमारे पास एफ जी जो है ए टेंस टू बी है, ए टेंस टू बी है, और हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स बराबर हमारे पास है 2 एक्स माइनस 1/2 माइनस एक, और एक्स बिलोंग्स फलन। क्या एफ और जी समान है? उत्तर का औचित्य भी दीजिए। एफ और जी समान है कि नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक। एफ जी जो है समान है कि नहीं है, अब ये हम लोग जो है इन्हें बताएंगे। अब समझना कि सबसे पहली बात तो है एफ का मान -1 रखो, तो -1 रखा हम लोगों ने, एफ का मान, एक्स का मान। जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो गया -1, समझना, -1 का स्क्वायर 1, और ये 1, तो हमारे पास f1 का मान क्या हो गया 0। और g-1 को चेक करो, g-1, तो g-1 तो यहाँ पर चेक करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 1 - 1/2 - 1, तो 2 एकम 2 से घटा लोगे तो 1/2, तो g-1 बराबर 2 × 1/2 - 1, इससे कैंसिल, तो बराबर 0। तो हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि f-1 जो है g-1 के बराबर है। अगर हम लोग 0 रखोगे तो f 0 जो है वो g0 के बराबर भी है, चेक कर सकते हो हम लोग, g0 के बराबर है अगर आप 0 रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 0, और यहाँ पर आप लोग जब चेक करोगे तो 0, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि एफ 0 रखो चाहे एफ 1 रखो, तो हम लोग कहेंगे एफ तथा जी समान है, एफ तथा जी क्या है, समान है। अगर आप लोग ये भी चेक कर सकते हो, ये रख कर चेक कर सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो कि ये समान है, ठीक। इसके बाद आप लोग फिर से समझना कि -1 0 रखा हम लोगों ने, अब लोग 1 2 रख के चेक कर लेना, ये अब समान, आप लोग देखोगे कि समान ही आएगा ये। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो है इतने को हम रेस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, ठीक, और संबंध है जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 है, 1,2 और 1,3 है। इनका कहना है कि स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, कि संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक, की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2, इसके बाद 1,3 और स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, तो समझना हम लोग आर में मान क्या लेंगे, मान लेंगे 1,2 तो लेंगे और 1,3 तो लेंगे, स्वतुल्य लेंगे, स्वतुल्य में क्या लेते जानते हो, 1,1 लेंगे, 1,2 नहीं 2,2 लेंगे, 3,3 लेंगे। इसके बाद सम्मित में देखो 1,2 लेंगे, फिर 2, हम लोग 1 भी लेंगे, ठीक, 1,2 लेंगे, कौन कौन सा है हमारे पास, स्वतुल्य सम्मित, हाँ, तो 1,2 है तो फिर 2,1 लेंगे, 1,3 है फिर 3,1 लेंगे, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम्मित। और तो फिर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका कहना क्या है कि किंतु संक्रमक नहीं है, कि संबंध संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आर किससे बिलोंग्स है, अगर 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है। और इसमें ध्यान रखना
कि हमारे पास 1,2 है और 2,1 है, 1,3 है और 3,1 है। ये दोनों का अर्थ क्या है कि सममित है। क्या है? सममित है। किंतु आर जो है ये क्या नहीं है, 1,2 है किंतु 2,3 नहीं है, 2,3 नहीं है, और ना ही 1,3 है। नहीं, 1,3 तो है। तो हम लोग कहेंगे, यहाँ पर समझना, सिंगल सिंगल दिखा दो। ये 1,2 है, ठीक, 1,2 है, 2,3 है कि नहीं है, 2,3 नहीं है, और 1,3 है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या नहीं है, संक्रमक नहीं है। अब इनका कहना जानते हो क्या है? इन्हें कहना है कि हो तो संबंध जिसमें से अवयव हो और स्वतुल्य संबंध है किंतु संक्रमण नहीं है, की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कि आप लोग संख्या ज्ञात करोगे तो कुल अभिष्ट संख्या हमारे पास क्या है, ध्यान ध्यान रखना। हमारे पास 1,2 है, 1,3 है, देखो 1,1 है, 1,2 है, 3,3 है, और क्या है हमारे पास? हमारे पास फिर से एक बार, 1,2 है, 1,3 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 2,1 है, 3,1 इसमें है हमारे पास, ठीक, 3,1 है। अब समझना, सभी हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सब मान तो हमारे पास है, ये सब मान है, ये भी है, किंतु एक मान जो है ये हमारे पास नहीं है, बाकी सब है। तो हम लोग कहेंगे कि इनका कहना ही है कि संख्या, तो संख्या बराबर कौन, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हम लोग कहेंगे 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले ही बता दिया था कि बुक में अगर क्वेश्चन आगे पीछे हो तो मिला जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है ये आखिरी है, इसको जरूर आप लोग अब देख लेना कि आपकी बुक में और भी तो क्वेश्चन नहीं है। 7 में क्या है हमारे पास, 7 में है कि यदि a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, और इसके बाद हमारे पास है हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,2 वाले, अब देखो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जिसमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक संबंध हो, ये सभी संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। 1,2 तो लोगे ही आप लोग, 1,2, 1,1 लोगे, 1,2, 2,2 लोगे, और 3,3 लोगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्वतुल्य है, और सम्मित के लिए 1,2 है तो फिर 2,1 लोगे, और 1,2 तो है। अब समझना 2,1, समझना फिर से एक बार, हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास स्वतुल्य है, ये हमारे पास सम्मित है 1,2 2,1। अब हमारे पास 1,2 है, 2,3 होना चाहिए और 1,3 होना चाहिए, तो फिर हम लोग कहेंगे संक्रमक है, ठीक, संक्रमक है। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना है तो अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। तो कितने तुल्य, अब लोग तुल्यता संबंधों की संख्या आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक। तो कितने तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध क्या है, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। अब इसमें से तुल्यता संबंध अगर हम लोग कोई जरूरी नहीं, देखो 1,2 है तो 2,3 ले लिया और 1,3 ले लिया हमने। अब 1,2 हमारे पास दे दिया गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें तुल्यता संबंध बराबर 2। हम लोग कहेंगे कि अतः विकल्प कौन सा सही है, 1 2, तो विकल्प हमारे पास बी जो है ये सही है। तो टोटल इसमें कितने तुल्यता संबंध है,
टोटल हम लोग कहेंगे इसमें जो तुल्यता संबंधों की संख्या है वो है हमारे पास 2 है। ठीक, अब यहाँ पर और तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक, तो बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि एनसीईआरटी जोन की विविध प्रश्नावली को खत्म कर लिया। और भी है क्या आगे हमारे पास एमसीक्यू वगैरह? नहीं, अब कंपटीशन जोन है। ठीक, कंपटीशन जोन है, कंपटीशन जोन भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो कंपटीशन जोन तो हम लोग अपना ही अगर कमेंट करोगे तो भी पढ़ा देंगे। बाकी हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। ठीक है, अपना प्यार बरसाना ना भूलिएगा। तो अब टेक स्क्रीनशॉट, डाउट अपना क्लियर कर लेना। आप लोग कोई भी डाउट हो पूछ लेना।